नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान और झारखंड सम्मान ज्ञान या झारखंड जीके में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है झारखंड का प्रतीक चिन्ह, यानी कि आप बोल सकते हैं जो हमारा सिंबल है, स्टेट सिंबल, उससे संबंधित सारे एमसीक्यू यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न है जो कि आपको करंट अफेयर इंक्लूडेड प्रश्न मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिए। झारखंड पुलिस हो गया, एसआई हो गया, कछपाल हो गया, इंटर लेवल यानी इंटरमीडिएट 12th लेवल, एलडीसी, सीजीएल, टेक्निकल हो गया। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम परीक्षाओं के लिए एक आपका जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ये आपका वीडियो अच्छा हो सकता है। तो कम समय में हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, ये क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि प्रतीक चिन्ह से कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए और वो इंश्योर भी करेंगे कि वो गलत ना हो। अगर आप इस वीडियो में आप खुद से जैसे प्रैक्टिस भी लगा सकते हैं, मेरे आंसर बताने से पहले आंसर थिंक कर सकते हैं और आप ट्राई कीजिए 50 आउट ऑफ कितना आपका आ रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर रहेगा, यानी याद रहेगा, आपको लर्न भी रहेगा और आपको चीज़ें समराइज रहेगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा। तो ये आपका जो है से आज हमारा पार्ट जो है से 5 है। अगर हम हमारा झारखंड जीके वाला जो हम न्यू स्टार्ट किए हैं, एकदम सिंपल टॉपिक और सरल जो बेसिक से, वो आप ज़रूर देखिए। पार्ट 1, 2, 3 और 4 तक आप देखेंगे। पहला में हमारा झारखंड के सामान्य परिचय था, वही दूसरा में उसका पार्ट 2 भी लाए थे और तीसरा में आपका नामकरण था। और हम लोग जो है 4th पार्ट में कंबाइन एक 160 प्रश्न कंप्लीट किए थे, झारखंड नामकरण और परिचय। तो इस प्रकार से आज हमारा झारखंड का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि स्टेट सिंबल आप बोल सकते हैं झारखंड का। तो एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा कि सिर्फ जुनून और मोटिवेशन काफ़ी नहीं है। बड़ा हासिल करना है तो आपको जो है मेहनत करनी होगी और मेहनत आपको दृढ़ संकल्पों और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना पड़ेगा। तब आप जो कि जो है सफलता और सक्सेस किसी भी फील्ड में आप हासिल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? झारखंड में आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। आपको बस अभी जो है आपके पास अभी टाइम है, आप चीज़ों को सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से अगले बार एग्ज़ाम में जाएंगे तो एक योद्धा के रूप में जाएंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम में झारखंड के बैठेंगे आपका अवश्य निकलेगा। इसलिए आपका झारखंड का जीके, स्टैटिक जीके, जीएस और कुछ सब्जेक्ट आपका एकदम बहुत ही बेसिक जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला तो गलत नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार से डाटा वाला भी आपको आना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग लगातार झारखंड से संबंधित, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर ज़रूर देखिए अगर नहीं देख रहे हैं तो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का हम पूरे जो है भारतीय भूगोल का बेसिक से बेसिक यानी फाउंडेशन से हर वीडियो में 40, 50, 60 क्वेश्चन करवाए हैं। और कम से कम जो है अभी तो हम लोग वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, उसमें कम से कम 25-30 वीडियो आएगा जिससे आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक सिंगल क्वेश्चन भी कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वो आपको देखना है। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है किस तिथि को किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है और ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा, 14 अगस्त को जो है किया गया था। तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ए होगा। 14 अगस्त 2020 को झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? तो आपका यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर भी होगा, आर्यभट्ट सभागार रांची में। नए राजकीय प्रतीक चिन्ह आधिकारिक रूप से कब से प्रभावी या लागू किया गया? तो 3 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, 15 अगस्त 2020 को। तो 3 क्वेश्चन आप देखें कि करेंट अफेयर से है, यानी कि ये कहीं ना कहीं रिसेंट में आपका 2020 के आसपास का, तो ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है स्टेट सिंबल में ही आएंगे, क्योंकि झारखंड में नया जो है प्रतीक चिन्ह लागू किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। उससे पहले यहाँ पे 4J वाला अक्षर वाला चलता था, आप देखे होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि झारखंड का जो स्टेट सिंबल है या प्रतीक चिन्ह है, इसका अनावरण जो है 14 अगस्त को किया गया था। और यहीं इसका जो है कहाँ किया गया था? झारखंड के नए जो प्रतीक चिन्ह का अनावरण तो आर्यभट्ट सभागार ये रांची में किया गया था। और ये किस आधिकारिक रूप से जो है कब से प्रभावी या लागू हुआ था? तो 15 अगस्त को हुआ था, जबकि ये 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया और प्रभावी हुआ 15 अगस्त 2020 से। तो इस प्रकार से 3 का आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल, स्टेट सिंबल जो आपका है, प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है? पहले एकदम आपका जो है ये आपका वृत्ताकार पहले नहीं था। पहले जो था आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर के टाइप से था, जे अक्षर लिखा हुआ था चारों साइड से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं उसमें सिंपली। और अब जो है इसमें आकार में परिवर्तन किया गया है। तो 4 का आप याद रखिएगा
ये चक्राकार है यानी वृत्ताकार है, सर्कल टाइप से है तो सर्कुलर बोल सकते हैं। तो झारखंड के जो नए स्टेट सिंबल है या राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसका आकार चक्राकार है, ये वृत्ताकार है। पहले ये जो है से वर्गाकार था, अब जो है से चक्राकार है, ये आप याद रख सकते हैं। प्रतीक चिन्ह में चक्राकार वृत्ताकार के रूप में किसे प्रदर्शित करता है? 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, राज्य के निरंतर प्रगति। यानी कि आप देखे होंगे कि जो आपका अशोक स्तंभ है या फिर जो अशोक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया जो अशोक जिसे स्पोक कहते हैं, द ग्रेट अशोक स्पोक या तिल्लियाँ, इस प्रकार से बहुत सारे 24 तिल्ली है। उसका मतलब यही होता है कि वो प्रगति को दिखाता है, निरंतर जो है प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसी प्रकार से झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि राजकीय का प्रतीक चिन्ह या स्टेट सिंबल है वो चक्राकार कहने का मतलब ये वृत्ताकार मतलब ये अपने पद पर लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, अपने पद पे लगातार जो है आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति डेवलप कर रहा है। इस प्रकार से चक्राकार और वृत्ताकार रूप बनाया गया। इसका प्रदर्शित इसका मतलब हो रहा है कि राज्य के प्रगति जो है निरंतर प्रगति। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नए प्रतीक चिन्ह में हरे रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, हरी भरी धरती और वन संपदा। तो झारखंड में आप जानते हैं 29.81 यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट है, वन है, वनों से ढका हुआ है, ये आप याद रखिएगा। यानी कि इसके टोटल भूभाग में इतना वन है, तो झारखंड एक बोल सकते हैं कि झाड़ और जंगल और झाड़ियों वाला एक धरती है। तो हरा भरा धरती है और वन से संपदा है एकदम, यहाँ पे खनिज मिनरल और हरा भरा वनों का है। इसलिए नए प्रतीक चिन्ह में हरे रंग का जो से प्रयोग मुख्य रूप से जो से हरा भरा के किया गया, याद रखिएगा। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह में कुल कितने घेरे यानी वृत्त या रिंग्स बनाए गए हैं? 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 7। अब आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह के पहले केंद्रीय घेरे में क्या दर्शाया गया है? तो अपेट का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, अशोक स्तंभ और सत्य में जयते। तो अशोक स्तंभ और सत्य में जयते जो प्रतीक चिन्ह के एकदम पहले या केंद्रीय यानी सेंटर में, मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा 7 है तो सेंटर में आपको जो है यहाँ पे केंद्रीय कहने का मतलब सेंटर हो गया और पहले मतलब कि फर्स्ट घेरा में। इस प्रकार से फर्स्ट घेरा में अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते है। तो इस प्रकार से अशोक स्तंभ और उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये वाला आप याद रखिएगा। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कितना घेरा है आपको अच्छे से याद रखना है, हरे का मतलब क्या है, तो हरा भरा वन संपदा सब दिखाता है। वहीं आप देख सकते हैं कि प्रथम घेरे में स्थित अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते किसका प्रतीक है? 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा कि भारत का सहकारी संघवाद और सहभागिता। इसका मतलब है कि इंडिया का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या फिर उसका जो पार्टिसिपेशन है, इस प्रकार से कि भारत का सहकारी संघवाद और सहभागिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते दिखाता है कोऑपरेटिव, आप याद रखिएगा, फेडरलिज्म या पार्टिसिपेशन या फिर आप बोल सकते हैं सहकारी संघवाद। प्रतीक चिन्ह के दूसरे घेरे में कुल कितने सफ़ेद वृत्त ये व्हाइट सर्कल से दर्शाए गए हैं? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 60। तो 60 सर्कल है और टोटल इस प्रतीक चिन्ह में 7 घेरे हैं, ये आप याद रखिएगा। लेकिन ये पूछा वाइट सर्कल, सिर्फ सर्कल पूछेगा तो 7 हो जाएगा 7। इस तरह से टोटल 7 बनाया गया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है वाइट सर्कल कितने हैं और ये दूसरे घेरे में कितने सफ़ेद वृत्त है। वृत्त करने का मतलब इस तरह से सर्कल है और इसमें जो है छोटे छोटे इस तरह से वृत्त बनाए गए हैं। तो ये कितना बनाए गए हैं तो याद रखिएगा। और ये वाला टोटल 7 है और इसके अंदर जो दूसरे में जो बनाया गया है वो टोटल कितना है, तो वो 60 है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रतीक चिन्ह के दूसरे घेरे में स्थित सफ़ेद वृत्त किसे दर्शाते हैं? तो व्हाइट कलर किसे दिखाता है? तो आपका यहाँ पे 11 का हो जाएगा एकता और सामाजिक समरसता। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रतीक चिन्ह के तीसरे घेरे में जो है से चित्रकारी के कुल कितने नर्तक दर्शाए गए हैं? आपका 12 का करेक्ट आंसर सी होगा 48। ये सौर्य नर्तक हैं डांस करते हुए। तो प्रत्येक चिन्ह के यानी प्रतीक चिन्ह के तीसरे घेरे में आप थर्ड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सौर चित्रकारी के कुल कितने नर्तक दिखाए गए हैं? तो आपका 48 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा का एक चित्रकारी है और वहाँ की महिलाओं को दिखाया गया जो इसकी परंपरा और कल्चर को दिखाता है। हालांकि झारखंड के आसपास क्षेत्रों में आपको इसको प्रचलन देखने को मिलेगा। आपका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि तीसरे घेरे में सौर नर्तक कितने जोड़ यानी पेयर में प्रदर्शित है? अगर 48 है तो इसको पेयर में आप बनाएंगे तो 24 हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 13 का बी हो जाएगा। 24 जोड़े हैं क्योंकि नर्तकों की संख्या 48 है, पेयर में पूछा तो आपका 24 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतीक चिन्ह में सौर नर्तक
मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सौर नर्तक जो है ये आपका जनजातीय संस्कृति, कल्चर एंड समृद्ध विरासत, तो बोल सकते हैं जो रिच हेरिटेज है और आपका जो ट्राइबल कल्चर है उसको ये दिखाता है, इसका ये प्रतिनिधि करता है। प्रतीक चिन्ह के चौथे घेरे में कौन सा राजकीय पुष्प अंकित है? आपका यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पलाश का फूल है। पलाश का फूल झारखंड का स्टेट फ्लावर है, याद रखिएगा। इसे जंगल का आग कहा जाता है, यानी कि फॉरेस्ट फ्लेम भी कहा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह के चौथे घेरे में जो है पलाश का फूल बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि चौथे घेरे में पलाश के कुल कितने फूलों को दर्शाया गया है? तो आपका यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो 16 का 24 हो जाएगा, यानी कि 24 जो है से चौथे घेरे में पलाश के फूलों को दर्शाया गया है प्रतीक चिन्ह में। ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूल मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित करता है? तो 17 का आंसर बी होगा, प्राकृतिक सुंदरता और जो है से सांस्कृतिक पहचान, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटी और प्राकृतिक सुंदरता कहने का मतलब जो आपका नेचुरल ब्यूटी है। तो प्रतीक चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूल जो है यही इसका जो है दिखाता है, एक सांस्कृतिक पहचान है, इसका अपना एक आइडेंटिटी है और इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। प्रतीक चिन्ह के 5वें घेरे में किस राजकीय पशु को जो है दर्शाया गया है? तो राजकीय मतलब स्टेट एनिमल झारखंड का है, तो यहाँ पशु बोला तो ये आपका एनिमल हो जाएगा। तो 18 का सिंपल आंसर आपका बी होगा, हाथी। हाथी को याद रखिएगा। और आपको जो पलाश बताएं, पलाश का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और हाथी का मैक्सिमस एलिफस करके है। तो प्रतीक चिन्ह के 5वें घेरे में, यानी कि 5 राउंड में 5वें घेरे में झारखंड का स्टेट राजकीय पशु को दर्शाया गया, वो है आपका हाथी। प्रतीक चिन्ह के 5वें घेरे में कुल कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 24। यानी कि अगर हम बात करें कि झारखंड के जो स्टेट फ्लावर है वो आपका जो है पलाश है, उसका भी 24 दिखाया गया। अगर पेयर में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 12 पेयर हो जाएगा। और वही आपका जो है राजकीय पशु के बारे में पूछा जाए तो ये भी 24 हो जाएगा। ये मतलब कि झारखंड के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 24 आपका प्लास और 24 आपका हाथी है, और पेयर में 12 पेयर है, आप याद रखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये। तो कौन सा हो गया हम लोग का कि 5वें घेरे में हाथी है, और 5वें घेरे में कितने हाथियों का? तो 24। और जस्ट यही क्वेश्चन दो आपको ऊपर में देखने को मिला होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा। अब ये दोनों क्वेश्चन को हम ये कर देते हैं। देखिए प्रतीक चिन्ह के चौथे घेरे में आपका पलाश का फूल है, और चौथे घेरे में पलाश के फूल को कितना संख्या में दर्शाया गया? तो 24। तो ये क्वेश्चन और हाथी वाला आपको दोनों याद होना चाहिए। पूछा कि पलाश का फूल क्या है? तो ये प्राकृतिक सुंदरता है ना। इस प्रकार से प्राकृतिक वो पहचान भी है, सांस्कृतिक पहचान भी है। फिर हमारा हाथी वाला आ गया। फिर आपसे हाथी के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आपसे देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है कि प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए हाथी किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए किस हाथी जो है किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो राज्य के ऐश्वर्य, प्राकृतिक संसाधन और शक्ति का, ये पावर दिखाते हैं, शक्ति और नेचुरल रिसोर्स जो है पूरा भरपूर है झारखंड, प्राकृतिक संसाधनों में प्रचुरता है। इस प्रकार से राज्य के ऐश्वर्य के रूप में इसे दर्शाया जाता है। आपका यहाँ पे इसका मतलब भी हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह जो स्टेट सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें छठे घेरे में क्या अंकित या लिखा गया है? तो सिंपल आपका 21 का आपको याद रखना है, बी होगा, झारखंड सरकार, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। मतलब हिंदी में भी लिखा गया झारखंड सरकार और इंग्लिश में भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार ये आपका छठे घेरे में दिखाया गया। तो आप याद रखिएगा छठे घेरे में हमारा क्या दिखाया गया, आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रतीक चिन्ह का 7वां यानी सबसे बाहरी घेरा किस प्रकार का है? तो आपका यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, रिक्त है, मतलब खाली है। तो 7 आपका हो गया टोटल। झारखंड का जो न्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कि न्यू स्टेट सिंबल है या फिर प्रतीक चिन्ह है नया, उसमें टोटल 7 सर्कल बनाया गया है, और वाइट सर्कल बनाया गया वो आपको 60 बताना है, और नर्तक वाला बताना है कि सौर नर्तक वाला 48 है, जो वो संस्कृति को दिखाता है यानी जनजातियों को दिखाता है, जो 24 पेयर में है। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि 12 पेयर आपका जो है क्या है? तो प्लास है जो कि 24 संख्या में है, और 12 पेयर आपका हाथी है जो कि 24 है। ये सब स्टेट आपका जानते हैं कि फ्लावर भी है, एनिमल भी है। तो प्रतीक चिन्ह के 7वें सबसे बाहरी घेरा में रिक्त है, खाली कुछ नहीं है। प्रतीक चिन्ह के 7वें घेरा क्या दर्शाता है? तो रिक्त है तो क्या दर्शाता है? 23 का आपका सिंपल ये होगा, ये दिखाता है संतुलन, एकता और सरलता। तो सिंप्लिसिटी, यूनिटी और बैलेंस। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
झारखंड के प्रथम या पुराने राजकीय प्रतीक जो झारखंड का ओल्ड या सबसे फर्स्ट आपका स्टेट सिंबल था, उसमें कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था? तो वो शायद समथिंग जो है से इस तरह से कुछ बनाया हुआ था, जे के आकार में इस तरह से था। तो आप हमें जो है अच्छे से ये तो बन नहीं रहा है, तो इस प्रकार से जो है ये कहीं ना कहीं जे लिखा हुआ था, सब जे प्रकार के अक्षरों से बना के चारों साइड से, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, इस तरह से था। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी होगा 24 का। एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि पुराने प्रतीक चिन्ह के केंद्र में कौन सा राष्ट्र जो है राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था? तो यहाँ पे 25 का आपका बी हो जाएगा, अशोक चक्र था। अशोक चक्र भी प्रगति को ही दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, निरंतर ये बढ़ने की जो है दिखाता है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। भारत के भी आपको दिख जाएगा उसमें अशोक चक्र। तो इस प्रकार से इसमें 24 लिया है, ये भी याद रख सकते हैं। ये सारनाथ से लिया गया है, कहाँ है? यूपी कुशीनगर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अशोका ने शायद बनाया था, ग्रेट अशोका। तो इस प्रकार से अशोक चक्र है, इसके नाम द ग्रेट अशोक के नाम पर भी रखा गया है। 24 का आपका बी होगा। ये राष्ट्र जो पुराना वाला प्रतीक चिन्ह था उसमें राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राजकीय प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 26 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अमिताभ पांडे। ये शायद जो है आप याद रखिएगा, ये जो थे गुजरात के थे, अमिताभ पांडे। और इन्हीं के द्वारा झारखंड के प्रथम जो से आपका ओल्ड या फर्स्ट जो झारखंड का स्टेट सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था राजकीय, उसका डिजाइन तैयार किए थे। फिर हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल में आप देखें कि किस प्रकार से एक्साइज कांस्टेबल में लगातार जो है स्टेट या सिंबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगा, बस आपको देखना है अच्छे से। अगर आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं, वीडियो को स्किप करके देखिए। आप लेक्चर और एक्सप्लेनेशन को नहीं देखिए, आपको कम समय में रिविजन हो जाएगा। सिर्फ आंसर आप देख सकते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष का मतलब होता है स्टेट ट्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 27 का हो जाएगा, बी। साल है, साल को सखुआ भी कहते हैं, और इसको वैज्ञानिक या साइंटिफिक या बायोलॉजिकल या वनस्पति नाम में आप बोल सकते हैं। सोरिया रोबुस्टा कह सकते हैं। और साल को कहा जाता है पर्णपाती वनों का राजा। याद रखिएगा, झारखंड में बहुलता से पाया जाता है। और सारांडा, सारांडा आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और सारांडा जो है ये झारखंड का 12वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्डर दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और एशिया का सबसे घना साल वृक्ष का जंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और झारखंड का इसी को रखा गया है। फूलों का त्यौहार सरहुल जो है इसी पे नए नए फूल आते हैं, तो इसी के एक प्रतीक है। और प्राकृतिक पूजा के रूप में भी दर्शाता है। और जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि साल सखुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोग देखें साल और सखुआ वृक्ष का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम तो सोरिया रोबुस्टा हो जाएगा। वहीं आपका जो है एलिफस मैक्सिमम हाथी का हो जाएगा, एशियाटिक एलिफेंट का आप याद रखिएगा, जो कि आपका झारखंड का स्टेट एनिमल है, केरल का है और कर्नाटक का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपका स्टेट फ्लावर है जो प्लास है। इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपका जो है प्लास का है। और ये कहाँ कहाँ का है? तो झारखंड का स्टेट फ्लावर है और उत्तर प्रदेश का शायद स्टेट फ्लावर है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किस धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था? तो यहाँ पे 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप याद रखिएगा, आपका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और वहीं पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गया, बोध गया जिसे कहते हैं, जिसे अब गया जी कर दिया गया नाम परिवर्तन करके, गया से गया जी। और यहीं बोध गया, गया के बोध गया में फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। आपका अगला प्रश्न है, तब से ये जो है गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। पहले इनका सिद्धार्थ नाम था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य, कैवल्य का मतलब ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान की जो है प्राप्त हुआ? 30 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, साल यानी सखुआ वृक्ष के नीचे। तो ये भी आप याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे दोनों देखें कि जो है बौद्ध धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध या फिर बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ। और वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जो है साल या सखुआ वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वहीं बौद्ध जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि साल वृक्ष के किस
भाग का उपयोग व्यापारिक और औषधीय रूप में किया जाता है। तो साल वृक्ष यानी सखुआ, तो जैसे सौर्य रोबुस्टा कहते हैं, सिंपल आपका यहाँ पे होगा 31 का डी होगा उपरोक्त सभी, यानी कि साल वृक्ष के अगर उपयोग की बात करें तो ट्रेड भी होता है और इसका मेडिसिनल के रूप में होता है। पत्ता हो गया, राल यानी गम या रेजिन, और लकड़ी तो यूज होता ही है। इसी प्रकार से इसका फ्लावर का भी यूज होता है तेल वगैरह में। कुंजरी तेल आप सुने होंगे। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प मतलब झारखंड का स्टेट फ्लावर क्या है? तो यहाँ पे प्लास हो जाएगा। प्लास झारखंड का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का भी है, आप याद रखिएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, और कमल भारत का है, ये स्टेट नेशनल फ्लावर है। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्लास के फूल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? आपका 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा झारखंड के स्टेट फ्लावर प्लास का वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम है। सोरिया रोबुस्टा सखुआ साल का है, और क्लेरियस, ये वाला तो क्लेरियस क्या लिखा है तो बेटरचू, ये आपका जो है झारखंड का जो राजकीय मछली जो है मांगूर, देसी मांगूर, उसका शायद ये वैज्ञानिक नाम है, तो ये आप भी याद रख सकते हैं। और इडाइनेमस अस्कोलोपेसियस, तो इस प्रकार से अस्कोलोपेसियस जो है ये एशियाई कोयल का साइंटिफिक नाम है। एशियाटिक कोयल आप बोल सकते हैं उसको। देखिए नेक्स्ट है कि लोक कथाओं और साहित्य में पलाश के फूलों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोक कथाओं और साहित्यों में पलाश के फूलों को जंगल का आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि पलाश के फूलों से पारंपरिक रूप से क्या तैयार किया जाता है? तो आपका यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर ये होगा, प्राकृतिक रंग या गुलाल। तो पलाश के फूलों का नेचुरल रंग बनाया जाता है। पलाश के फूलों का मुख्य रूप से कौन सा औषधीय गुण पाए जाते हैं? तो पलाश के फूलों का आपका जो है औषधीय मेडिसिनल यहाँ पे कौन सा ऐसा गुण या प्रॉपर्टी है? 36 का आपका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी आप याद रखिएगा। एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, उसके रिड्यूस करता है, और एंटी ऑक्सीडेंट है, कैंसर जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट को किल करता है। एंटी फंगल है, फंगल को भी कंट्रोल या रिड्यूस करता है। तो पलाश के फूलों में औषधीय गुण एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट है, और इसका जो है पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से पलाश के फूलों का नेचुरल कलर यानी गुलाल या रंग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पलाश वृक्ष को सांस्कृतिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 37 का ये होगा किसुंक, आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है किंसुक या फिर किमसुकम, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, किमसुकम कहा जाता है पलाश वृक्ष को संस्कृति लैंग्वेज में या संस्कृत भाषा में। फिर वहीं आपका अगला है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, यानी स्टेट एनिमल कौन सा है? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, हाथी होगा। तो ये आप याद रखिएगा, झारखंड, केरल और कर्नाटक का, ये तीनों स्टेट का जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस झारखंड का जो आपका स्टेट एनिमल है हाथी या एलिफेंट का, ये साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है। तो 39 का आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पैंथरस टाइग्रिस, तो टाइगर का है, या बोस इंडिकस, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगला है कि भारत सरकार के द्वारा हाथी को किस विशेष उपाधि या दर्जा से नवाजा गया है? तो यहाँ पे आपका 40 का आंसर जो है हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में इसे घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाँ आप ये भी याद रख सकते हैं कि हाथी के लिए टोटल भारत में 33, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि एलिफेंट रिजर्व है, वैसे बनाया गया। जैसे हम टाइगर रिजर्व 58 है टाइगर के लिए, तो हाथियों के लिए कितना है? तो एलिफेंट रिजर्व कितना है? तो 33 है। ये आप याद रख सकते हैं। एशियाई या भारतीय हाथी, एशियाई हाथी को मेनली भारतीय हाथी कहते हैं। तो एशियाई या भारतीय हाथी या अफ्रीकी हाथी में मुख्य शारीरिक अंतर कौन सा है? तो हाथी दो प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकन एलिफेंट, एक एशियन एलिफेंट है, जिसे इंडियन एलिफेंट भी कहते हैं। तो इसका आपको जैसे शारीरिक रूप से अंतर बताना डिफरेंट। 41 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, भारतीय हाथी में केवल नर के दांत होते हैं। तो भारतीय हाथी में केवल नर के दांत होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं कि झारखंड संस्कृति में हाथी को किसका प्रतीक माना जाता है? 42 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, शक्ति, समृद्धि और बुद्धिमत्ता का। तो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट, समृद्ध मतलब आप हेरिटेज बोल सकते हैं या रिच बोल सकते हैं, और पावर का। तो ये आपका हाथी का प्रतीक है, सिंबल है। झारखंड का राजकीय
पक्षी क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी यानी स्टेट बर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो एशियन कोयल है, आप याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर बी होगा, एशियन कोयल। इसे एशियन कोयल या एशियाटिक कोयल, कोयल भी बोल सकते हैं, कोयल। देखिए, राजकीय पक्षी एशियन कोयल का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका 44 का करेक्ट आंसर ये होगा, यूडाइनेमस अस्कोलोपियस। तो इस प्रकार से अस्कोलोपेसियस, तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। वहीं पावो क्रिस्टेसस मोर का है, जो भारत का आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है मोर। मोर का ये वैज्ञानिक नाम है। आपका अगला प्रश्न है कि एशियन कोयल मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? आपका 45 का आंसर भी होगा, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो एशियाई कोयल जो है ये किस जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है? तो दक्षिणी एशिया यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि सौर यानी शोर, तो सोरा चित्रकारी मुख्य क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुख्य क्षेत्र भारत के किस राज्य में? 46 का आपका ये हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सौर चित्रकारी शैली किस प्रसिद्ध लोक चित्रकला से जो है समानता रखती है? तो 47 का आपका आंसर बी होगा, वारली चित्रकला, महाराष्ट्र। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? यही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में पूछा गया था। आपको ये सब क्वेश्चन जो है आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, देसी मांगूर। तो झारखंड का एकदम नया 2026 में ही इसे घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो झारखंड का न्यू आप बोल सकते हैं स्टेट जो है से फिश। तो स्टेट फिश जो है से झारखंड का राजकीय मछली स्टेट फिश किसे घोषित किया गया? तो देसी मांगूर को, इसे बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए। हालांकि यहाँ जितना है कतला, रेहू एंड इलिस, ये सब मछलियों का प्रकार है, भारतीय मछली है। इस प्रकार से देसी मांगूर मछली का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 49 का आपका आंसर ये होगा, क्लेरियस बेटरेचू। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से एक बार, कहीं कहीं हमसे जो प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ आप अच्छे से देख लीजिए। मांगूर मछली को पानी से बाहर जीवित रहने व रेंगने के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो आपका 50 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, इसे वाल्किंग फिश या वॉकिंग फिश कहते हैं। तो वाल्किंग या वॉकिंग फिश कहते हैं, याद रखिएगा। मांगूर मछली को पानी से बाहर जीवित रहने, ये बहुत अपने आप में इसका फीचर है, बहुत अच्छा विशेषता है कि पानी के बाहर भी जीवित रहती है और रेंगती है, इसलिए इसे वॉकिंग फिश कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सारे प्रश्नों को कंप्लीट किए, ये हमारा ऑप्शन है और ये बहुत ही अच्छा इसमें जो से कंप्लीट किया गया। इसमें किसी भी प्रकार से जो से एक भी जो से प्रश्न नहीं छोड़ा गया, हर तरीके से कवर किया गया ताकि आपका जो से कंप्लीट हो सके, पुराना भी, नया भी, करेंट अफेयर भी। और भी अगर कुछ अपडेट होगा तो दूसरे वीडियो में आपको कवर करेंगे और अच्छे से इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको जो से कमेंट करके बताना। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, कौन सा है, और साल या सखुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हम लोग बहुत जल्द अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ज्योग्राफी का और झारखंड से और तमाम सारे वीडियो को देख के अपना जो है झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड स्टैटिक जीके को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, झारखंड स्पेशल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।